हेलो डियर पीएस मैथ एकेडमी वेलकम्स यू। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर का 15 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे हम 15.1। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स थ्रू 132 गुड्स वन। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। यानी वो आपका डिफेक्टिव है या नहीं है, इसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता। दैट मीन्स रैंडमली हमें वहां से सिलेक्ट करना है। वन पेन इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। यानी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपका जो निकाला गया पेन है वो अच्छा हो। यानी देखें आपके पास टोटल कितने पेन हैं? 12 तो डिफेक्टिव हैं और 132 गुड्स पेन हैं। तो टोटल पेन यदि हम देखें तो हमारे पास 132 प्लस 12, ये आपके पास अच्छे पेन हैं और ये आपके पास डिफेक्टिव हैं। तो कुल आपके पास कितने हुए? 441, यानी 144 आपके पास टोटल पेन है। 144 पेन में से एक पेन को निकाला जाता है, तो यानी टोटल सैंपल पॉइंट हमारे कितने हो सकते हैं? आपके पास 144 ही ऑप्शन है ना, 144 में से कोई भी एक पेन आपका बाहर निकल सकता है। तो टोटल जो सैंपल पॉइंट हैं NS 144 ही होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछता है? कि निकाला गया जो पेन है वो अच्छा हो। हम जैसे मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट, जो आपका पेन निकाला जाता है ड्राइंग पेन इज गुड वन, कि अच्छों में से एक हो। तो आपके पास कितने अच्छे हैं? 132। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए 132 चांस हो सकते हैं ना कि वो अच्छा हो। आपके 144 में से 132 बार अच्छा पेन निकल सकता है, यानी 132 चांस आपके पास ऐसे हैं कि आपका अच्छा पेन निकले। 12 चांस ऐसे हैं कि आपका डिफेक्टिव हो उनमें। तो हमें तो अच्छा पेन हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है? कि पेन निकाला गया वो अच्छा हो। फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए अपॉन टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम ऐसा कह सकते हैं। तो 132 अपॉन 144 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कैंसिल आउट कर सकते हैं हम जितने पे भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब हैं टोटल, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। इन्हीं 20 में 4 क्या हैं? डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज डाउन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एंड जो टोटल बल्ब है उनमें से एक बल्ब रैंडमली निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि वो बल्ब आपका क्या हो? डिफेक्टिव। तो टोटल बल्ब्स क्या है हमारे पास? यानी स्टेटमेंट आपकी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, बट जो आपका सॉल्यूशन है प्रोबेबिलिटी में वो क्या रहेगा? बहुत ही छोटा छोटा रहेगा। 16 प्लस 4 है जी, टोटल तो 20 है। 16 आपके क्या हैं? अच्छे हैं, और ये आपके क्या हैं? डिफेक्टिव हैं। 4 डिफेक्टिव हैं, ऐसा इसने कहा है। अब एक बल्ब को रैंडमली निकाला जाता है, यानी बगैर देखे, बगैर उसका पता कि हमें बगैर ये देखे कि आप लोट में कि आप कौन सा बल्ब निकालना चाहते हैं, तो रैंडमली वो आता है। हमें नहीं पता कि वो आपका गुड आएगा या डिफेक्टिव आएगा। अब हम इस इवेंट को मान लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट टेकिंग आउट ए डिफेक्टिव बल्ब, कि आपका कैसा बल्ब निकले? डिफेक्टिव बल्ब निकले। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या होगा? कितने डिफेक्टिव हैं आपके इसमें? 4 डिफेक्टिव हैं। तो 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, 4 टाइम ही आपका पॉसिबल हो सकता है। निकालना एक है, बट 16 आपके उसमें अच्छे हैं, 4 उसमें अच्छे नहीं हैं। तो 4 चांस आपके हैं 20 में से टोटल के 4 बार वो क्या हो सकता है? डिफेक्टिव हो सकता है। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, 20 बल्ब में से कोई भी एक बल्ब निकालना, तो 20 चांस हैं।
20 में से कोई भी एक बल्ब आ सकता है ना, तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 20 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू एक्सपेरिमेंट। यहां लिख सकते हैं आप, क्या होगा, फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई और अपॉन में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके टोटल केसेस क्या बनेंगे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, आप लिख सकते हो 1/5 आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में अब ये क्या कहता है कि आपने एक बल्ब निकाल लिया, सपोज करो कि वो डिफेक्टिव नहीं है, सपोज करो कि डिफेक्टिव नहीं है, तो फिर आपके, वैसे तो एक बल्ब निकाल लिया और ये कहता है कि सपोज करो वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको वापस नहीं रखा जाता, उसको वापस नहीं रखा जाता, तो फिर आपके टोटल कितने बल्ब होंगे, 19 होंगे। अगर एक बल्ब निकाला है और वो वापस ना रखा जाए तो फिर आपके पास लोट में कितने बल्ब बच जाएंगे, 19 बल्ब बच जाएंगे, जिसमें से आप कह सकते हो कि 15 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा, 15 आपके गुड होंगे और 4 आपके डिफेक्टिव होंगे। इसने ऐसा कहा है कि जो बल्ब निकाला है वो आपका डिफेक्टिव ना हो, डिफेक्टिव ना हो तो इसका मतलब कैसा निकला, गुड वंस में से 16 थे गुड वन, 15 रह जाएंगे अगर उसको वापस नहीं रखेंगे, तो आपके जो डिफेक्टिव हैं वो 4 ही हैं, तो टोटल बल्ब आपके पास 19 रह जाएंगे। अब ये हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि बल्ब नॉट डिफेक्टिव हो, क्या हो, नॉट डिफेक्टिव, यानी वो डिफेक्टिव ना हो, इसका मतलब डिफेक्टिव ना हो, तो हमें इससे पूछता है कि वो अच्छा बल्ब हो, गुड हो। तो गुड कितने बल्ब हैं आपके पास, 15। अगर कोई भी इस इवेंट को हम मान लें तो गुड के फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो आप कह सकते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 15/9 होगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो 4/15 होगी और एक में से घटा दें तो नॉट डिफेक्टिव की आ जाएगी, नॉट डिफेक्टिव किया जाएगी और वो यही होगी, नॉट डिफेक्टिव मीन्स कि वो गुड हो। दो ही प्रकार के बल्ब है ना, या तो गुड हैं या डिफेक्टिव हैं, तो अगर वो डिफेक्टिव नहीं निकलता है तो इसका मतलब कौन सा निकलेगा, गुड निकलेगा। क्योंकि अगर 3 प्रकार की और कोई एक तीसरी भी प्रकार होती तब नहीं हम ऐसा कह सकते थे, बट अब कह सकते हैं क्योंकि उसमें 2 ही टाइप के बल्ब हैं। तो इस प्रकार ही हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, मान लिया कि आपके पास एक बॉक्स है, एक आपके पास एक क्या है, बॉक्स है, उसके अंदर डिशेज रखी गई है, कुछ डिश मतलब प्लेटें हैं किस प्रकार से, अब उनके ऊपर किसी पे 1 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 लिखा हुआ है, किसी पे 4, 5, 6 और इस प्रकार कैसे कहाँ तक नंबर लिखे हैं 1 to 90, यानी 90 डिश हैं उसके अंदर, तो एक से हर एक पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो आपके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो हाँ आपकी टोटल प्लेटें कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। तो टोटल अगर हम इनमें से कोई भी एक प्लेट रैंडमली निकालते हैं, रैंडमली मीन बगैर देखे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रैंडमली निकालते हैं, तो हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट यानी सैंपल स्पेस 90 होंगे, तो सैंपल 90 ये आपके होंगे तो सैंपल पॉइंट भी 90 होंगे ना, क्योंकि 90 डिश हैं आपके पास, तो सैंपल पॉइंट भी आपके कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब ये क्या कहता है कि आप उनमें से एक डिश निकाली जाती है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डिश के ऊपर है ना वो 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ हो, कि कौन सा नंबर लिखा हुआ हो, 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ हो। अब आपको पता है आपके पास 1 से 90 तक की संख्याएं हैं, 1 से 90 तक की क्या है, संख्याएं हैं, और आपको पता है 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं, बट यहाँ तो 90 तक ही लिखा है, तो 10 से 90 तक होंगी, 10 से 90 तक आपके 2 डिजिट नंबर होंगे। अब 10 से 90 तक 2 डिजिट नंबर है, तो हमें काउंट करने कितने हैं कि 2 डिजिट का अगर हम कोई भी नंबर निकालें तो पॉसिबिलिटी कितनी है, संभव परिणाम उसके कितने हैं। अब 1 से 90 तक आपकी संख्या 90 हो गई, 9 कम हो जाएंगी क्योंकि 1 से 9 तक 1 to 9 1 डिजिट के नंबर है ना, 1 to 9 9 ही होंगे, तो आप कह सकते हैं 90 में से आप 9 घटा देंगे तो 2 डिजिट नंबर कितने हैं इनके अंदर, 2 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर 81 होंगे, यानी 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं, यानी 10, 11, 12 इस प्रकार के नंबरों की संख्या जो प्लेट हैं
उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। अब मान लिया कि आपने इवेंट मान ली कि लेट ई बी द इवेंट, ड्राविंग प्लेट जो है उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर हो, उसके ऊपर क्या हो, 2 डिजिट नंबर हो। तो फेवरेबल केसेस जो आप देखेंगे इसके ई के, तो 10 हो सकता है, उसके ऊपर 11 हो सकता है, उसके ऊपर 12 हो सकता है, और इस प्रकार चलते चलते 90 तक आपके हो सकते हैं। और काउंटिंग अगर हम उनकी करेंगे तो कितने होंगे, वो 81 होंगे। काउंटिंग यदि हम उनकी करेंगे तो 81 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल एक्सपेरिमेंट के, नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हमारे इसके फेवरेबल केसेस 81 है और एक्सपेरिमेंट के 90 हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 81 अपॉन 90 जो है इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट पार्ट में हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। सेकंड पार्ट में कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। कोई भी आप इसमें से एक डिश निकालते हैं और उसके ऊपर कैसा नंबर लिखा हुआ हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ हो। अब आपके पास जो डिशेज हैं इसके अंदर 90 हैं, उन पे एक पे भी लिखा, किसी पे 1 लिखा है, किसी पे 90 लिखा है, और बीच में भी सारी जो संख्याएं हैं वो लिखी हुई हैं। तो जैसे आपने ए इवेंट मान लिया, ए बी द इवेंट ऑन ड्राविंग प्लेट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके ऊपर हो। अब ए के फेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे, कि ए के फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिएगा 1 है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 के बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट यदि हम करें तो कंप्लीट निकले। 16 है, 16 के बाद 25 है, 25 के बाद 36 है, 36 के बाद 49 है, 49 के बाद आप कह सकते हैं 64 है, 64 के बाद आप कह सकते हैं 81 है, 81 के बाद तो आपका 100 होगा, 100 इसमें है नहीं, तो आप कह सकते हैं ये होंगे। तो कितने पॉइंट हुए सैंपल इस फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो इस इवेंट के फेवरेबल हो सकते हैं। तो यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट 9 है और टोटल केसेस आपके एक्सपेरिमेंट के 90 हैं। तो आप कह सकते हैं 1/10 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और थर्ड पार्ट में ये हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है इन नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी एक ऐसी डिश निकले कि उसके ऊपर एक ऐसा नंबर हो जो 5 से डिवाइड हो। तो अगर हम इस इवेंट को बी मान लें तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे भाई, 5 से उस डिश पे 5 लिखा हुआ हो, या उस पे 10 लिखा हुआ हो, या उस पे 15 लिखा हुआ हो, 20 लिखा हुआ हो, या 25 लिखा हुआ हो, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 या 75, 80, 85 या 90, ये परिणाम हो सकते हैं ना। अगर वो नंबर किससे हो, 5 से डिवाइड हो, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी जो आपकी ये इवेंट है बी, इसके फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके 18 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आप पाएंगे 18/90 और 1/5। आप कैसे 18 पे काटेंगे, तो यदि इसको भी आप काटें 9 पे तो 9/10 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी हमें देखना क्या है, एक्सपेरिमेंट के परिणाम देखने हैं। तो इसमें 1 से 90 तक डिशेज हैं, तो कोई भी आपके टोटल कोई भी 90 में से एक डिश निकालोगे तो आपके पास 90 ऑप्शन है। फिर जैसे आपने कहा कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर निकले डिश के ऊपर, तो आप देखें पॉसिबिलिटी कि कितने ऐसे नंबर हैं इसके अंदर जो 5 से डिवाइड हो सकते हो। देखिए हमने 18 है, तो 18 अपॉन में 90 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आसान सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि कोई बच्चा, उसके पास एक डाई है,
डाई पे आपको पता है ये 6 फेसेस होते हैं। अब हमारी डाई पे क्या होता है, 1 2 होते हैं, बट एक बच्चे के पास ऐसी डाई है जिसके एक फेस पे ए है, एक पे बी है, एक पे सी है, एक पे डी है, एक पे ई है और एक पे फिर वापस ए है। ये बच्चा इस डाई को उछालता है, एक बार उछालता है। तो यदि हम ये एक्सपेरिमेंट करें, एक इस डाई को यदि हम एक बार उछालेंगे तो एन एस टोटल जो आपके सैंपल पॉइंट है वो 6 ही होंगे। जी, इन 6 में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। तो ये पूछता है कि अपर फेस पे ए आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अपर फेस पे आए तो इस इवेंट को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑन अपर फेस। इज ए, अपर फेस पे क्या हो, ए हो। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई क्या होंगे, 2 होंगे। यानी कितनी बार, दो फेसेस ऐसे हैं जिस पे ए लिखा हुआ है, इस फेस पे भी ये है, इस फेस पे भी ये है। तो यानी इनमें से ये अपर फेस पे आ जाए या ये आ जाए तो ए आएगा ना। और ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए क्या होंगे, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी कि अपर फेस पे ए आए, 2/6 क्या होगी, 2/6। टोटल परिणाम 6 ही हो सकते हैं ना, तो 1/3 आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड में इसने हमसे पूछ लिया कि अपर फेस पे डी आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखें, इसमें कुल परिणाम तो 6 ही हैं, आप एक्सपेरिमेंट किया, कुल परिणाम तो हमारे 6 ही रहेंगे, बट डी के फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 1 होंगे, क्योंकि एक ही फेस पे डी है ना। यानी एक ही फेस पे डी है, चांस डी आने के एक ही बार हैं। अगर आप डाई उछालोगे तो यहाँ 2 बार थे, ये अपर फेस पे ये आ जाए तो भी ये आ सकता है, और अपर फेस पे ये पार्ट आ जाए तो भी ये आ सकता है, बट यहाँ तो एक ही बार आ सकता है, एक बार उछालेंगे तो डाई। तो फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट जैसे आप कहें कोई भी इसको मान लें तो 1 होगा इस इवेंट का, और टोटल 6 ही होंगे। तो आप कह सकते हो डी अपर फेस पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन। ये जैसे एक रेक्टेंगुलर रीजन है, हम इसमें एक डाई उछालते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। यानी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इस सर्कल के अंदर गिरे। उछालते हम कहीं पर भी हैं, गिरे इसके अंदर, यानी इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में एक डाई उछालते हैं और इस सर्कल के अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका डायमीटर आपका 1 मीटर है, तो रेडियस आपकी 1/2 मीटर हो जाएगी। अब देखिए, डाई के अपर फेस पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन की जो सेंस यदि हम पढ़ें तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछता है वो देखेंगे ना। तो यानी आपका सैंपल पॉइंट या टोटल एक्सपेरिमेंट कहाँ आपका राउंड करता है, कहाँ वो इंडिकेटेड करता है कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, ये कहता है रैंडम एट रेक्टेंगुलर रीजन। आपने डाई कौन से रीजन में उछाली, रेक्टेंगुलर, यानी इसके अंदर कहीं भी डाई गिरती है वो आपका सैंपल स्पेस होगा। रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं भी डाई गिरती है वो सैंपल स्पेस, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया आपका सैंपल स्पेस होगा। भाई यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, तो एरिया ही हुआ ना इसका। जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। और इस सर्कल के अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो इस सर्कल का एरिया हुआ। यानी आपको डाई के अपर फेस पे क्या आता है क्या नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं है, वो इसके अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस ये डिसाइड करता है कि आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्या आपसे पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमसे प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी गई कि वो डाई इसके अंदर गिरे, सर्कल के अंदर, और वो किसके इंडिकेटेड करता है, एरिया को। तो हमें टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस आप कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें कहीं पर भी अगर डाई गिरती है तो आपका सैंपल स्पेस है। जी, जो इवेंट है मान लिया ई है, ई इवेंट मान लिया कि वो डाई आपकी सर्कल के अंदर गिरे, तो फेवरेबल स्पेस क्या होगा, फेवरेबल स्पेस ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई माना कि वो डाई जो आपने फेंकी है वो किसके अंदर गिरे, सर्कल के अंदर गिरे। इवेंट
ई जो है आपका वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, ये होगा। अगर आप यदि इवेंट ई वो मानिए और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपका सैंपल स्पेस फेवरेबल जो आपका इवेंट के है वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है, क्योंकि वो सर्कल के अंदर गिरे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एरिया ऊपर उसके परिणाम कि वो सर्कल के अंदर गिरे तो सर्कल का एरिया, टोटल स्पेस आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है अगर आर इसकी रेडियस है, और इसका आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। और यदि हम देखें तो ये बनेगा पाई और 1/2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 1/2 है, और ये होगा 3 इंटू में 2, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, पाई बाय ये आपका 6 मल्टीप्लाई में 4, तो आप कह सकते हैं पाई बाय 24, ये आपकी क्या हो जाएगी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 यानी 144 बॉल पेन है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इनमें से 20 डिफेक्टिव हैं, टोटल 144 ही हैं, इन्हीं में से 20 क्या हैं, डिफेक्टिव हैं, एंड अदर आर गुड, और बाकी बचे हुए गुड हैं, अच्छे हैं। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, यानी अगर वो अच्छा है, अगर इसमें से एक पेन निकाला जाए और यदि अच्छा है तो नूरी उसको खरीद लेगी, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, यदि वो डिफेक्टिव निकलता है तो पेन नहीं खरीदेगी। फिर ये आगे कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक पेन रैंडमली निकालता है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, सी विल बाय इट, यानी हमें प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है कि वो उसको खरीद ले। अब खरीदती कब है, जब वो अच्छा पेन निकलता है। अब यानी अच्छा पेन निकले तब वो ही वो खरीदेगी ना। अब अच्छे पेन कितने, टोटल पेन देखें आप, टोटल जो पेन है 140 है, 144 है, और किस प्रकार हैं आपके, 20 डिफेक्टिव हैं। 20 में क्या ऐड करें हम कि 144 बनेगा, 124, तो आपका 144 बनेगा। तो ये आपके डिफेक्टिव हैं, ये आपके गुड हैं। तो आप कह सकते हैं कि 20 आपके डिफेक्टिव हैं, उसके अंदर 124 आपके अच्छे पेन हैं। अब एक पेन यदि इन पेनों में से रैंडमली निकाला जाए तो टोटल सैंपल पॉइंट आपके 144 ही होंगे ना। 144 में से कोई भी एक पेन निकलेगा तो 144 ऑप्शन होंगे आपके पास। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सी विल बाय इट, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, सी विल बाय, वो उसको खरीद ले। अब वो खरीदती कब है, जब वो अच्छा पेन निकले। तो फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई मीन्स के वो अच्छा पेन निकले, अच्छा पेन निकले, इसके परिणाम कितने होंगे आपके, 124 होंगे। 124 अच्छे पेन है, अगर इनमें से कोई भी एक पेन निकलता है तो वो खरीदती है, दैट मीन्स ये खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कि वो उसको खरीदे, तो आप कह सकते हैं 124 अपॉन में 144। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं जितने पे होता है। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि वो उसको ना खरीदे, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कि वो उसको ना खरीदे 1 माइनस आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दें, तो वो उसको न खरीदने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं, या वो उसको ना खरीदे मीन्स के डिफेक्टिव निकले, मीन्स 20 में से निकले, तो 20/144 आप सीधा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, उस इवेंट का परिणाम क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि आपको दो डाई एक साथ फेंकी जाती है, और हमें पता है कि दो डाई यदि एक साथ हम फेंकेंगे तो टोटल हमारे सैंपल पॉइंट कितने होंगे, 36 होंगे। ये टोटल आपके क्या होंगे, 36 सैंपल पॉइंट होंगे यदि आप दो डाई एक साथ फेंकते हो। ये पहले भी हमने बता रखा किस प्रकार होंगे, यानी ऐसा हो सकता है कि एक फर्स्ट डाई पे भी 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए, इस प्रकार चलते जाएंगे, पहली पे 1, सेकंड पे 2, 6 तक। 1 के साथ 6 आ सकता है, या 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, इस प्रकार आपके, और 6 के साथ 6, इस प्रकार आपके टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, 36 परिणाम हो सकते हैं। अभी हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि अपर फेस पे जो रिजल्ट आता है उसका सम 2 हो। अब देखिएगा सम 1 नहीं हो सकता, अगर अपर फेस पे सम 1 नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि इस छोटे से छोटा ये परिणाम है आपका 1 1, इससे छोटा तो अगर आप 2 डाई फेंकोगे तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सम आपका 2 से शुरू होगा। सम 2 हो सकता है, सम अपर फेस पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। 12 से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट बड़े से बड़ा परिणाम ये है जिसका सम आपका क्या होगा 12। तो ये हमसे पूछता है कि आप इन सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। जैसे सम 2 हो, इसको 2 ही इवेंट मान लिया कि इसका मतलब आप ये समझें कि सम 2 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो केवल एक ही परिणाम ऐसा होगा जिसका फेवरेबल केसेस सम 2 के फेवर में आएगा, कि अपर फेस पे जो रिजल्ट आता है उन दोनों इवेंट्स का, दोनों डाई पे जो रिजल्ट आते हैं उन दोनों रिजल्ट का सम 2 हो। पहली पे भी 1 आ जाए और दूसरी पे भी 1 आ जाए, ये एक ही परिणाम होगा ना ऐसा, कि अपर फेस पे सम क्या हो 2 हो। तो फेवरेबल केसेस 1 होगा और टोटल हमारे 36 हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। फिर यदि हम देखें कि सम 3 हो, सम क्या हो 3, अब 1 और 2 हो सकता है, 3 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 के साथ 1 हो सकता है। ये दो ही परिणाम ऐसे हैं अपर फेस पे जिनका सम क्या हो 3, और कोई परिणाम तो हो ही नहीं सकता। तो आप कह पाएंगे इसके कि सम 3 हो अपर फेस पे, ऐसे दो ही रिजल्ट होंगे। तो फेवरेबल केसेस 2 हैं और टोटल केसेस क्या हैं आपके 36। सम 4 हो, सम 4 हो इसकी प्रोबेबिलिटी, सम 4 हो पहली लाइन में तो आपका 1 के साथ 3 हो सकता है, 4 सम हो गया। दूसरी लाइन में 2 के साथ 2 हो सकता है, तीसरी लाइन में 3 के साथ 1 हो सकता है, सम 4 हो गया। बट अगली लाइन में तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि सम 5 से शुरू होगा, 5 से छोटा किसी में सम है ही नहीं। तो केवल ये 3 ही परिणाम ऐसे हैं इसमें, अगर हम दो डाई को एक साथ फेंकेंगे तो अपर फेस पे जो रिजल्ट आए उनका सम 4 हो। 3 परिणाम है इस इवेंट के फेवरेबल केसेस 3 हैं, टोटल आपके केसेस क्या है 36 हैं। सम 5 हो कि अपर फेस पे जो रिजल्ट आए, दो डाई यदि आप फेंकते हो, सम 5 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखें, 5 पहली लाइन में 1 के साथ 4 हो सकता है, जी सम 5 हो गया। दूसरी लाइन में आपका 2 के साथ 3, सम 5 हो गया। यहाँ आपका 3 के साथ 2 5 हो गया, और 4 के साथ 1 5 हो गया। तो उन 36 परिणामों में से केवल ये जो परिणाम है वो सम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, कि 1 2 3 4, 4 परिणाम ऐसे हैं जो सम 5 के होंगे। तो फेवरेबल केसेस सम 5 के 4 हो गए और टोटल आपके कितने हैं 36 हैं। तो आप कह सकते हैं ये इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 6 हो, प्रोबेबिलिटी के अपर फेस पे जो रिजल्ट है उनका सम कितना हो 6 हो। तो पहली लाइन में आपका 1 के साथ 5 हो सकता है, जी। दूसरी लाइन में 2 के साथ 4 हो सकता है, अगली लाइन में 3 के साथ 3 हो सकता है, अगली लाइन में 4 के साथ 2 हो सकता है, और अगली लाइन में 5 के साथ 1। ये जो परिणाम हैं ये ऐसे परिणाम हैं कि अपर फेस पे सम क्या हो 6। तो 1 2 3 4 5, 5 रिजल्ट ऐसे हैं जिनका अपर फेस पे क्या है परिणाम सम 5 6 है, और टोटल तो आपके 36 हैं ही। तो 5/6 इसकी 36 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सम 7 हो, अपर फेस पे जो रिजल्ट आए उनका सम कितना हो 7, सम 7 हो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिएगा, पहली लाइन में 1 के साथ 6, दूसरी लाइन में 2 के साथ 5, अगली लाइन में 3 के साथ 4, अगली लाइन में 4 के साथ 3, अगली लाइन में 5 के साथ 2, और अगली लाइन में 6 के साथ 1। तो सम 7 हो इसके परिणाम 1 2 3 4 5 6 इसके फेवरेबल केसेज हैं इवेंट के, और टोटल तो आपके 36 हैं ही। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अपर फेस पे जो रिजल्ट आए हैं आता है आपका उन दोनों का सम पहली डाई पे भी आए और जो दूसरी डाई पे भी आए, और सम आपका 7 बने। फिर सम 8 की प्रोबेबिलिटी इसकी कि आपका अपर फेस पे सम 8 हो। पहली लाइन में ऐसा कोई होगा ही नहीं, इस लाइन में ज्यादा से ज्यादा सम 7 है, नहीं होगा। इसमें होगा 2 के साथ 6 8 हो जाएगा, अगली लाइन में 3 के साथ 5 8 हो जाएगा, अगली लाइन में 4 के साथ 4 8 हो जाएगा, और अगली लाइन में 5 के साथ 3 8 हो जाएगा। तो 4 परिणाम ऐसे होंगे कि सम आपका कितना हो 8 हो। तो 4 हुए क्या 1 2 3 4, एक और होगा 6 के साथ 2,
5 परिणाम होंगे, तो 5 ऐसे केस होंगे कि सम 8 हो, तो 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सम 9 हो, अपर फेस पे सम कितना हो, 9 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, देखें पहली लाइन में नहीं होगा, दूसरी लाइन में नहीं होगा, तीसरी लाइन में होगा आपका 3 के साथ 6 9 बन जाएगा, अगली लाइन में 4 के साथ 5 सम 9 बन जाएगा, अगली लाइन में 5 के साथ 4 सम 9 बन जाएगा, और अगली लाइन में 6 के साथ 3 सम 9 बन जाएगा। इन 4 परिणाम ऐसे होंगे कि अपर फेस पे सम 9 हो, तो 4/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सम 10 हो, 3 परिणाम होंगे यदि आप देखेंगे तो। सम 11 हो, 2 परिणाम होंगे यदि आप चेकआउट कर पाएंगे तो, और सम 12 हो, इसका एक ही परिणाम होगा, केवल ये वाला 1/36। तो आप कह सकते हैं ये आपकी सभी के सम की क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो इस प्रकार आपने देखा ये सभी की क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जो चार्ट आपका 22वें में क्वेश्चन में बना रखा वो इस प्रकार आपका क्या होगा, फिलअप होगा। अब सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, ए स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम के सम की, किसकी, सम अपर फेस पे क्या हो सकता है, सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जी ये तो सही है कि 11 ही है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक वो सही है। बट आगे कहता है देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। जी ये तो सही नहीं है, 1/11 कहता है कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी, बट ऐसा तो नहीं है। देखिए हम सम 2, अगर अपर फेस पे 2 सम हो उसकी 1/36 है, 3 सम हो उसकी 2/36 है, 4 सम हो उसकी 3/36 है, तो ऐसा नहीं है कि सभी की प्रोबेबिलिटी जो है 1/11 हो। डू यू एग्री विद दिस एग्रीमेंट? नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, और हमने ये फाइंड आउट करके देखा कि इस प्रकार जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग बनती है। तो हम कह सकते हैं नहीं, हम उस बच्चे की बात से सहमत नहीं है। हाँ, इस बात से सहमत हैं कि जो 11 पॉसिबिलिटी बनेंगी सम की, कि सम 2 से लेकर के 12 तक हो सकता है, तो 11 पॉसिबिलिटीज आपके सम की बनेंगी। 23वें क्वेश्चन में कहता है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, गेम है कोई, उसमें एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी। जैसे आपने कोई भी सिक्का फर्स्ट टाइम उछाला, तो अपर फेस पे या तो हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब आपकी ये रिजल्ट आज, अब दोबारा किसी सिक्के को उछालेंगे दूसरी टाइम, तो एच पहले आया हुआ है, अब दूसरा जो उछाला उस पर भी एच हो सकता है, एच पहले आया हुआ दूसरे पे टेल हो सकता है। अब टी पहले आया हुआ है, यहाँ भी टी पहले आया हुआ है, अब दूसरी बार उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, या उसके साथ क्या भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये 2 सिक्के एक साथ उछाले, 2 सिक्के सेकंड टाइम किसी सिक्के को उछालेंगे तो क्या रिजल्ट होंगे, या 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो रिजल्ट होंगे। फिर तीसरा सिक्का उछाला जाता है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज देखो, एच एच पहले हो चुकी है, एच एच यहाँ पहले हो चुकी है। अब यदि आप तीसरा सिक्का उछालेंगे तो आपका हेड भी आ सकता है, या क्या भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एच टी आपका पहले रिजल्ट है, एच टी आपका पहले रिजल्ट है। अब जो दूसरा सिक्का उछाला उसके अपर फेस पे हेड भी आ सकता है, उसके अपर फेस पे टेल भी आ सकता है। टी एच आपका रिजल्ट पहले है, दूसरा सिक्का उछला, एच भी आ सकता है इसके साथ, या क्या भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। टी 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 आपका रिजल्ट है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यानी यदि आप देखें कि एक सिक्के को 3 बार उछालें, या 3 सिक्कों को एक बार उछालें, तो ये उसके परिणाम होंगे। तो एस क्या बनेगा आपका, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ सकता है, या पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल आ सकता है, या पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल आ सकता है, या पहली बार हेड फिर टेल आ सकता है, या पहली बार टेल फिर हेड आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड फिर टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे टेल और फिर हेड आ सकता है, और तीनों पे टेल आ सकता है। ये आपके टोटल क्या होंगे, परिणाम होंगे। 8 परिणाम होंगे आपके। अगर चौथा सिक्का उछलेगा तो आप इसके बाद यहां से कर लें, इस प्रकार आप टोटल चौथे के भी बना सकते हैं, 5वें के भी बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस होगा। और यदि आप देखें कि एन एस कितना होगा, 8 होगा। यानी अगर एक सिक्के को 3 बार आप उछालेंगे तो टोटल जो रिजल्ट है, टोटल जो परिणाम है वो आपके 8 होंगे। अब इसने हमसे कहा क्या है, पूछना क्या चाहता है, ये हमसे ये पूछना चाहता है कि सिक्का उछाल दिया,
3 बार। अब हनीफ है कोई लड़का, विन्स ए गेम इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी आपने पहला सिक्का उछाला, दूसरा सिक्का उछाला, तीसरा सिक्का उछाला, अगर तीनों पे सेम रिजल्ट आता है तो हनीफ जीत जाता है, अदरवाइज वो गेम को हार जाता है। और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो गेम क्या करे, हार जाए, वो गेम क्या करे, हार जाए। अब जीतता कब है, जब सेम रिजल्ट आए। देखिएगा, पहली सेम एक ये है और एक ये, दो ही ऐसे रिजल्ट हैं इसके अंदर कि सेम रिजल्ट तीनों बार आया है, तीनों बार वही रिजल्ट आया है, या तो तीनों बार इसमें हेड आया है या तीनों बार इसमें क्या आया है, टेल आया है। तो जैसे आपने मान लिया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट आए, तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, तीनों बार उछाला सेम रिजल्ट है, तीनों बार उछाला सेम रिजल्ट है, तो नंबर ऑफ क्या हुए, 2 हुए। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई क्या हुए आपके, 2। अब सेम रिजल्ट आता है तो जीतता है, तो ये उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें तो 2/8, 1/4 उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बट इसने पूछी किसकी हमसे, कि वो हार जाए, नो टी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, नो टी। क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 1/4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो हारेगा, 3/4 प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी कि वो हारेगा। अब एक सिक्का हमने 3 बार उछाला या 3 सिक्के एक बार उछाले, टोटल सैंपल पॉइंट यही रहेंगे। अब इसमें से किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ सकता है, तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ये रिजल्ट हमें पता है तो हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, एक डाई को 2 बार फेंके या 2 डाई एक साथ फेंकें, तो टोटल जो परिणाम है वो हमारे 36 हैं, 36 ही होंगे, वो हमने ऊपर देखे हैं। तो इसने ऐसा कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी किसी भी टाइम 5 ना आए, किसी भी डाई के ऊपर 5 ना हो। मींस देखिए 5 हो, इसके परिणाम देख लेते हैं। एक के साथ 5 आ सकता है, ये परिणाम हो सकता है। 2 के साथ 5 आ सकता है, ये परिणाम हो सकता है। 3 के साथ 5 आ सकता है, ये परिणाम हो सकता है। 4 के साथ 5 आ सकता है, ये परिणाम हो सकता है। 5 के साथ 1, 5 वाली लाइन तो सारी आएगी ना, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, पूरी लाइन 5 वाली होगी, और 6 के साथ 5 आ सकता है। यानी वो परिणाम हैं उन 36 में से जिन पे किसी न किसी पर एक में 5 है। जैसे इसमें 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें 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 और एक परिणाम ऐसा जिनमें दोनों में 5 है। पहली डाई वाले पे भी 5 है, दूसरी डाई वाले पे भी 5 है। 36 में से कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम इस इवेंट को ई मान लें, कौन सी इवेंट को, कि कम से कम एक डाई पे 5 हो, तो 11 परिणाम, सॉरी एन ई आपके क्या होंगे, 11 होंगे, कि कम से कम एक डाई पे 5 हो। अब 36 कुल परिणाम है, 11 परिणाम ऐसे हैं कि एक डाई पे 5 हो, और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 5 विल नॉट कम अप ऑन द आइदर डाई। तो इसका मतलब 36 में से 11 आप घटा दो, 25 परिणाम ऐसे हैं कि जिन पे कौन सी भी डाई पे 5 नहीं आएगा। देखें आप, हमने ऐसा फाइंड आउट कर रखा है, ये आपके परिणाम है टोटल। जैसे ये इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट में सभी में 5 है, ये वाली 5 है। इनको छोड़कर बाकी ये 25 परिणाम बचेंगे आपके, जिनमें एक पर भी 5 नहीं है। तो यदि हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि एक डाई पे भी 5 ना हो, कोई भी डाई जो है 5 शो ना करे, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए। मान लिया ए इवेंट, मान लो आप, लेट ए बी द इवेंट, आइदर डाई नॉट कम शो ए 5, तो 25 अपॉन में 36 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में आप ये कह सकते हैं। सेकंड पार्ट में पूछता है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 डाई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। कम से कम एक डाई पे 5 हो, तो कम से कम एक डाई पे 5 हो, इसके फेवरेबल परिणाम तो हमने देख ही रखे ना, 11 है। देखो जी, एक डाई पे 5 है, यहाँ एक पे 5 है, कम से कम एक पे का मतलब या तो एक पे या दोनों पे, यहाँ दोनों पे 5 है, तो 11 परिणाम ऐसे हैं कि कम से कम जो 2 बार आपने डाई फेंकी है,
जो 5 एक बार कम से कम रिजल्ट शो करता है। तो इसको ई माना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी आपकी 11/36 के एक डाई कम से कम क्या दिखाए 5 दिखाए। तो आप ऐसा कह सकते हैं 11/36 इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना ही क्या है जीवन है।